हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप? आज हम रिच डैड पुअर डैड बुक के पार्ट 15 के बारे में बात करेंगे, जिसका टॉपिक है पैसे की असली जड़। अगर आपने इस बुक के पिछले भाग को नहीं सुना तो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल दिया है। आप वहां जाकर रिच डैड पुअर डैड बुक के सारे भाग सुन सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और आपको हमारी ये ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो आप अपना प्यार भरा लाइक भी दे सकते हैं। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं रिच डैड पुअर डैड पार्ट 15, फियर और डिजायर, पैसे की असली जड़, फियर एंड डिजायर, द रियल रूट ऑफ मनी। रॉबर्ट अब पैसों के बारे में बहुत कुछ सीख चुका था, लेकिन रिच डैड ने आज उसे एक ऐसी बात बताई जो सबसे गहरी थी। उन्होंने कहा, लोग पैसे के लिए काम नहीं करते क्योंकि उन्हें पैसे से प्यार है, वो काम करते हैं क्योंकि उन्हें डर और इच्छा चलाती है। रॉबर्ट थोड़ा चौंका। डर और इच्छा? रिच डैड बोले, हाँ बेटा, डर और इच्छा ही दो ऐसी ताकतें हैं जो ज्यादातर लोगों की जिंदगी कंट्रोल करती है। उन्होंने एक चार्ट बनाया और समझाया, डर, फियर, एक ऐसी भावना है जो लोगों को गरीबी से दूर भागने पर मजबूर करती है, और इच्छा, डिजायर, वो आग है जो उन्हें और ज्यादा पाने के लिए दौड़ाती है। पर दुख की बात यह है कि ये दोनों ही ताकतें अगर तुम इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाए तो यही तुम्हें कभी अमीर नहीं होने देंगी। रॉबर्ट ध्यान से सुन रहा था। रिच डैड ने कहा, सोचो, कोई आदमी अपनी सैलरी मिलने के बाद क्या करता है? वो डरता है कि पैसा खत्म न हो जाए, फिर इच्छा जागती है कुछ नया खरीदने की, और फिर महीने के अंत में वही डर वापस आ जाता है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह एक गोल गोल दौड़ है, फियर और डिजायर का झूला, और यही झूला ज्यादातर लोगों को उनकी पूरी जिंदगी झुलाता रहता है। वो पूछा, तो क्या अमीर लोग डरते नहीं? रिच डैड बोले, डर सबको होता है बेटा, फर्क बस इतना है कि गरीब डर से भागते हैं और अमीर डर को समझते हैं। उन्होंने कहा, जब भी तुम डर को पहचान लेते हो तो वो तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। रॉबर्ट अब सोच में पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि कितनी बार उसने सिर्फ इस डर से फैसले लिए थे। अगर ये नौकरी छोड़ दी तो क्या होगा? अगर पैसा खत्म हो गया तो? अगर मैं फेल हो गया तो? रिच डैड बोले, जो लोग पैसे के डर से फैसले लेते हैं वो कभी अपने पैसे पर फैसले नहीं ले पाते। उन्होंने आगे कहा, अब इच्छा, डिजायर की बात करते हैं। हर किसी की इच्छा होती है, बड़ा घर, महंगी कार, अच्छा फोन। लेकिन अगर ये इच्छा तुम्हें बस और काम करवाने पर मजबूर करे तो ये तुम्हारी गुलामी है। रॉबर्ट ने कहा, तो फिर क्या इच्छा रखना गलत है? रिच डैड मुस्कुराए, नहीं बेटा, इच्छा बुरी नहीं होती, पर अगर वो तुम्हें कंट्रोल करे तो हां। असली आजादी तब है जब तुम अपने डर और इच्छा दोनों को समझकर फैसले लेते हो। उन्होंने कहा, फियर तुम्हें सोचने से रोकता है और डिजायर तुम्हें बिना सोचे दौड़ने पर मजबूर करती है। लेकिन अगर तुम दोनों को संतुलन में रखो तो पैसा तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। रॉबर्ट ने धीरे से पूछा, डैड, तो फिर मैं क्या करूं? रिच डैड बोले, हर बार जब डर तुम्हें रोकने लगे, सीखो। हर बार जब इच्छा तुम्हें बहकाने लगे, सोचो। याद रखो, पैसा तभी तुम्हारे नियंत्रण में रहेगा जब तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे नियंत्रण में होंगी। फिर उन्होंने कहा, अमीर लोग अपनी भावनाओं को संभालते हैं, गरीब लोग अपनी भावनाओं के हाथों संभाले जाते हैं। रॉबर्ट ने नोटबुक में लिखा, फियर मेक्स मी रन, डिजायर मेक्स मी चेस, बट विजडम मेक्स मी चूज। उसने महसूस किया कि असली अमीरी सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि अपने मन को समझने में है, क्योंकि जिसने अपनी भावनाओं को जीत लिया वो दुनिया के हर पैसे को जीत सकता है। रिच डैड ने मुस्कुराकर कहा, पैसे को समझना आसान है पर खुद को समझना सबसे मुश्किल है। रॉबर्ट अब जान गया था, अगर उसे अमीर बनना है तो पहले उसे अपने डर और इच्छा दोनों को पहचानना होगा। उस रात उसने लिखा, आई विल नॉट लेट फियर कंट्रोल मी, आई विल नॉट लेट डिजायर ब्लाइंड मी, आई विल लेट नॉलेज गाइड मी। और उसी पल उसने पहला कदम रखा असली फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हां, अपने कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।